नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर निधि गर्ग NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पर जन स्वास्थ्य प्रशिक्षक कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जो कि आपका तीसरा अध्याय है, उसको पढ़ेंगे। इससे पहले आप मानव शरीर क्रिया रचना एवं क्रिया विज्ञान के बारे में पढ़ चुके हैं, साथ ही हमारा शरीर और प्रतिरक्षा प्रणाली के विषय में भी जान चुके हैं। ये सारी चीज़ें आपस में मिली हुई हैं और शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य का प्रतिरक्षा प्रणाली से क्या संबंध है, ये हमने पिछले अध्याय में जान लिया है। आज हम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के विषय में जानेंगे। यह क्यों आवश्यक है, इसके बारे में देखेंगे। स्वास्थ्य क्या है, आइए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। स्वास्थ्य ही समग्र सुखों का आधार है। मनुष्य जीवन विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जैसे बालपन, किशोरावस्था, वयस्कावस्था और अंत में वृद्धावस्था। प्रत्येक अवस्था में स्वास्थ्य को बनाए रखना आवश्यक है। केवल शारीरिक व्याधियों से पीड़ित ना होना ही स्वास्थ्य का आधार नहीं है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि स्वास्थ्य ही सफलता की कुंजी है। यदि मनुष्य स्वस्थ नहीं होगा तो वह अपने कोई भी कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा। हम यह भी देखते हैं कि जब व्यक्ति बीमार होता है या कमज़ोर होता है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है और उसकी कार्यक्षमता घट जाती है। आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है, देखते हैं। सम दोषः समाग्निश्च सम धातु मलक्रियः प्रसन्नात् आत्मे इंद्रिय मनः स्वस्थिति अभिधीयते। यह सुश्रुत संहिता का श्लोक है, जिसके अनुसार जब शरीर के सभी दोष, अग्नि, धातुएं व मल समभाव में हो तथा आत्मा, इंद्रिय व मन प्रसन्न हो, तभी शरीर को स्वस्थ कहा जाता है। अर्थात हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, प्रत्येक दोष, धातु, अग्नि सभी समभाव में होने चाहिए, सुचारू रूप से कार्य करने चाहिए तथा साथ ही आत्मा, इंद्रिय और मन को भी प्रसन्न होना चाहिए, तभी हम उस शरीर को स्वस्थ कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ है पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वस्थता की स्थिति, ना कि केवल रोगों की अनुपस्थिति। अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन भी यही मानता है कि यदि शरीर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है, तभी वह मनुष्य स्वस्थ है। इतना यह केवल रोग नहीं है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि इसे कोई रोग नहीं है तो मनुष्य स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। उसे मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। जैसा कि हमने अभी जाना कि हमारा स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य क्या है। फिजिकल हेल्थ के बारे में आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य शरीर की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें इसकी संरचना, विकास, कार्यप्रणाली और रखरखाव शामिल है। यह एक जीव के कार्यात्मक और चय अपचय अर्थात मेटाबॉलिज्म क्षमता का एक स्तर भी है कि वह दैनिक कार्य करने के लिए फिट हो, जैसे उसे सुनाई देता हो, दिखाई देता हो, चल फिर सकता हो आदि। यह शरीर में पोषण के स्तर को भी दर्शाता है। शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि मनुष्य देखने में कैसा है, उसका संरचना कैसी हुई है, उसकी विकास कैसा हुआ है, क्या वह अपनी एज के अनुसार, आयु के अनुसार उसी अनुरूप से दिखता है या ज़्यादा तो नहीं दिखता है, उसके फिज़िकल स्ट्रेंथ कितनी है, ये सब हम शारीरिक स्वास्थ्य से जान सकते हैं। जैसा कि हम इसमें जान रहे हैं कि पोषण के स्तर को भी दर्शाता है। यदि मनुष्य बहुत दुबला है तो इसका मतलब उसमें पोषण का स्तर कम है, या अधिक मोटापा है तो इसका अर्थ है कि वह खाना को अधिक मात्रा में ले रहा है या व्यायाम नहीं कर रहा है। तो यह सब शारीरिक स्वास्थ्य से हम जान सकते हैं। अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के कुछ मापदंड हैं, आइए उन्हें जानते हैं। जैसे मनुष्य की संतुलित आहार की आदतें हैं, गहरी नींद लेता है, शरीर के सभी अंग सामान्य आकार के हों और उचित रूप से कार्य कर रहे हों। सबसे महत्वपूर्ण है नाड़ी स्पंदन, रक्तदाब, शरीर का भार व व्यायाम सहनशीलता आदि सब कुछ व्यक्ति के आकार, आयु व लिंग के सामान्य मानकों के अनुसार हों। अर्थात यदि किसी मनुष्य का रक्तदाब उसकी एज के अनुसार नहीं है, उसकी आयु के अनुसार नहीं है, तो वह स्वस्थ नहीं है। यदि उसका शरीर का भार उसकी हाइट के अनुसार नहीं है तो वह स्वस्थ नहीं है,
यदि उसका भार उसकी हाइट के अनुसार कम या ज़्यादा है तो वह स्वस्थ नहीं है। उसको कुछ अपने शरीर में तब्दीली, भोजन में तब्दीली लाने की आवश्यकता है। यदि कोई मनुष्य थोड़ा सा व्यायाम करते ही थक जाता है, अर्थात व्यायाम सहनशीलता उसमें नहीं है, तो उसकी फिजिकल फिटनेस नहीं है, वह फिजिकली फिट या हम बोले कि शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। आइए अब देखते हैं सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो दूसरों के साथ पारस्परिक संबंधों को संतोषजनक बनाने की क्षमता ही सामाजिक स्वास्थ्य है, जो कि एक मनुष्य भली भांति निभाता है। सामाजिक रूप से सबके द्वारा स्वीकार किया जाना हमारी भावनात्मक खुशहाली से जुड़ा हुआ है। हम सामाजिक प्राणी हुए हैं, इसी वजह से हम एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। कोई भी हमारा त्यौहार होता है या हमारा खुशी का मौका होता है तो यह सब हम आपस में मिलजुल कर ही बनाते हैं। कोई अकेले अकेले इन सबको नहीं मना सकता। इसलिए मनुष्य का सामाजिक रूप से स्वस्थ होना अर्थात लोगों के साथ मेलजोल होना भी अत्यंत आवश्यक है। अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य के कुछ लक्षण हैं, आइए देखते हैं कि वह व्यक्ति परिवार व समाज से जुड़े संबंधों को हार्दिक व अक्षुण्ण बनाए रखता है तथा खुशहाली की ओर ले जाने का प्रयास करता है। अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार समाज कल्याण के कार्य करना, दूसरों के प्रति सद्भावना रखना। यदि व्यक्ति समाज में एक दूसरे के साथ आत्मविश्वास के साथ रह सकते हैं तो वह सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं। मानसिक स्वास्थ्य, यह शारीरिक स्वास्थ्य का या हम बोलें स्वास्थ्य का तीसरा पैरामीटर है, तीसरा मापदंड है। इसमें हम जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की उस स्थिति की व्याख्या है जिसमें वह समाज व स्वयं के जीवन की परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यकता अनुरूप स्वयं को ढलने हेतु व्यवहारों को सीखता है। यह केवल मानसिक बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं है, अर्थात यदि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह समाज में या उसके स्वयं के जीवन की परिस्थितियों में कोई भी मुश्किल आए या तनाव आए, उसको निपटाने के लिए प्रेरित रहता है, अत्यंत तनाव में नहीं आता है तथा अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लेता है। चिड़चिड़ापन या उस समस्या से बचना, यह सब वह नहीं करता है, या अपना गुस्सा दूसरों पे निकालना, यह मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि व्यक्ति मानसिक स्वस्थ है यदि उसे मानसिक बीमारी नहीं है, ऐसा कदापि नहीं है। मानसिक रूप से स्वस्थ होने का अर्थ है कि वह अपने आप को अत्यंत तनाव से बचाता है, चिंता मुक्त रहता है, प्रफुल्लित है, प्रसन्न चित्त है, दूसरों को साथ मदद करता है या दूसरों के साथ अच्छे से मिलता जुलता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगर मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो वह जीवन के बहुत से अनुभवों को बताने की योग्यता रखता है तथा समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम होता है। निम्न मानसिक स्वास्थ्य अच्छे शरीर को तो प्रभावित करता ही है तथा साथ ही उच्च रक्तचाप, अस्थमा, तनाव एवं अन्य शारीरिक अव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करता है, क्योंकि शरीर और मन आपस में मिले हुए हैं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन स्वस्थ नहीं है, यदि मन स्वस्थ नहीं है तो शरीर भी स्वस्थ नहीं है। तो ये हमें मान के चलना चाहिए कि यदि दोनों में से कोई भी स्वस्थ नहीं है तो वह शरीर के साथ साथ मानसिक बीमारियों को भी उत्पन्न करेगा। जैसे कि अभी हम जाना कि मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं है तो शरीर में उच्च रक्तचाप या अन्य शारीरिक अवस्थाओं जैसे पेट में अल्सर होना या शुगर का होना, डायबिटीज़ होना, यह सब इन तनाव के कारण हो सकता है, निम्न मानसिक स्वास्थ्य के कारण हो सकता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के क्या मापदंड है, आइए देखते हैं। प्रसन्नता, शांति व व्यवहार में प्रफुल्लता, आत्मसंतुष्टि हो, मनुष्य पर्याप्त नींद लेता हो, भावनाओं पर नियंत्रण रखता हो, अर्थात एकदम से प्रसन्न या दुखी ना होता हो या एकदम से क्रोध ना करता हो। ये सब अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के कुछ मापदंड हैं। स्वयं की क्षमताओं के प्रति आत्मविश्वास रखना, सकारात्मक सोचना और शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, अनावश्यक तनावों, उत्सुकताओं तथा चिंताओं से मुक्त रहना, जीवन के सामान्य तनावों, दबावों का सामना कर सकने की क्षमता रखना, ये सब कुछ अन्य मापदंड हैं जो हम मानसिक स्वास्थ्य में देखते हैं। आइए अब जानें स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक।
सबसे पहला कारक है स्वच्छता, जिसमें कि आता है आपका व्यक्तिगत स्वच्छता, घरेलू स्वच्छता, वातावरण की स्वच्छता। दूसरा है आहार विहार, अर्थात खान पान की आदतें कैसी हैं, रहन सहन कैसा है। व्यायाम, एक्सरसाइज कितना करता है व्यक्ति। विश्राम तथा नींद, रेस्ट एंड स्लीप। सबसे पहले जानेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, पर्सनल हाइजीन के बारे में। व्यक्तिगत स्वच्छता से तात्पर्य हमारे शरीर की स्वच्छता से है, अर्थात इसकी साफ सफाई से है कि हम अपने आप को साफ सुथरा कैसे रखते हैं। इसका व्यापक अर्थ स्वास्थ्य को संरक्षित व संवर्धित करना है। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता अनिवार्य है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, अर्थात कि यदि तन स्वस्थ नहीं है तो मन भी स्वस्थ नहीं होगा। और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने शरीर की सफाई करना आवश्यक है। यदि हम शरीर को साफ नहीं रखेंगे, स्नान नहीं करेंगे या दैनिक कार्यों का ठीक से पालन नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। यदि हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे शरीर में कमज़ोरी आती है, चिड़चिड़ापन आता है, जिससे हम अपने कार्य करने में अक्षम रहते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता में निहित कुछ बातें जो कि हम सभी को पता है, फिर भी हम यहाँ पर एक बार जान लेते हैं क्या क्या आती हैं। जैसे मनुष्य को प्रातः जल्दी उठना चाहिए, नियमित रूप से शौच जाना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि शौच को हम खुले में ना जाएं, शौचालय में ही जाएं। यदि किसी के यहाँ पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वह खुले में शौच में जाता है, तो उस शौच को मिट्टी से दबा देना चाहिए तथा शौच साफ करने के लिए साफ मग व साफ पानी का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शौच जाने के पश्चात तथा खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ करना चाहिए। नियमित रूप से मंजन व स्नान करना चाहिए। कपड़े साफ सुथरे धुले हुए हों, प्रेस किए हुए हों तो और भी अच्छा है, वही पहनने चाहिए। बालों में आपको कंघी करना चाहिए। नाखून अपना काटना चाहिए, कम से कम हफ्ते में एक बार नाखूनों को अवश्य काटें। कूड़ा करकट इधर से उधर नहीं फैलाना चाहिए, इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। ये सब कुछ बातें हैं जो कि व्यक्तिगत स्वच्छता में निहित हैं। अब जानते हैं घरेलू स्वच्छता, होम हाइजीन। जितनी स्वच्छता हम अपने घर में रखेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे घर की स्वच्छता एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, बहुत बड़ा पार्ट अदा करती है। तो हम सबसे पहले घरेलू स्वच्छता के बारे में जानते हैं। घरेलू स्वच्छता स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण कारक है। इसमें घर की साफ सफाई, घर के कूड़े का उचित निपटान, भोजन संबंधी स्वच्छता आदि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि भोजन खरीदते, तैयार करते, पकाते और भंडारण के समय स्वच्छता के मूल नियमों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो गंभीर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे यदि भोजन में कोई विषाणु मिल जाए तो भोजन विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग जिसे हम कहते हैं वह हो सकती है। तो इसलिए भोजन खरीदते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि हम खराब भोजन या फल सब्जियां खरीदते समय ध्यान रखें कि खराब ना हो, सड़ी हुई ना हो। तैयार करते समय हम ध्यान रखें कि आसपास गंदगी नहीं हो, हमारे हाथ धुले हुए हों। पकाते समय भी हमें यही ध्यान रखना है कि कोई अन्य पदार्थ भोजन पकाते समय उसमें ना गिरे, धूल मिट्टी उसमें ना आए। भंडारण के समय भी हमें यही ध्यान देना चाहिए। यदि हम फ्रिज में रख रहे हैं अपनी फल सब्जियां तो फ्रिज की अच्छी तरह से साफ़ सफाई की हुई हो, साफ़ सुथरा हो, उसमें कोई गंदगी ना हो, ताकि भोजन हमारा खराब ना हो। स्वच्छ रसोई घर, किसी भी घर का स्वास्थ्य यदि हमें देखना है तो उसका रसोई घर देखिए। यदि किसी का रसोई घर साफ़ सुथरा है तो मनुष्य भी स्वस्थ मिलेगा। तो इसलिए हमें रसोई घर सूखा व साफ़ रखना चाहिए। भोजन को ढककर रखें, उसे उघाड़ा ना छोड़ें, और आसपास यदि भोजन गिर जाता है तो उसको तुरंत उठा दें और वहाँ से हटा देना चाहिए। खाना बनाने से पूर्व हाथों को अच्छी तरह से धोएं। रसोई घर में कूड़ादान ना रखें। यदि हमने थोड़ा बहुत कूड़ा डालने के लिए कूड़ेदान कुछ रखा है तो उसे ढककर रखें और उस कूड़े को निरंतर बदलते रहें, वहाँ से हटाते रहें। घर के पालतू जानवरों को रसोई घर से दूर रखें और उनका कोई भी मल रसोई घर में ना जाने पाए, इस बात का ध्यान रखें। स्वच्छ पानी, पानी भी हमारे शरीर के लिए भोजन की तरह अत्यंत आवश्यक है। पानी से अनेक रोग होते हैं, अतः अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए स्वच्छ पानी पीना चाहिए।
पानी ट्यूबवेल या गहरे हैंडपंप या सुरक्षित पाइपलाइन वाले स्रोत से लेना चाहिए। बच्चों के प्रयोग के लिए पानी को उबालकर विसंक्रमित करके देना चाहिए। पानी के स्रोतों के आसपास गंदगी ना फैलाएं, यह हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। अतः पानी के स्रोतों के आसपास कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना या मल त्याग करना आदि नहीं करना चाहिए। पर्यावरणीय स्वच्छता, एनवायरमेंटल हाइजीन। पर्यावरणीय स्वच्छता शरीर विज्ञान की वह सहायक शाखा है जो बताती है हमारा शरीर पर्यावरण तथा प्रदूषण के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है। यदि हमारा पर्यावरण स्वच्छ नहीं है, प्रदूषित है, तो हम अपने शरीर की कितने अच्छे से सफाई कर लें, हम अपना मन कितना अच्छे से स्वस्थ करने की कोशिश करें, लेकिन हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारा जितना भी सामान या जो कुछ भी हम खाते हैं या हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, सब पर्यावरण में ही निहित है। यदि पर्यावरण स्वच्छ होगा तो हमारा खान पान भी स्वच्छ होगा, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। बीमारियों की स्थिति से बचने के लिए आवश्यक है कि व्यापक स्तर पर शौचालयों का निर्माण किया जाए, पानी के स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाया जाए, कूड़े करकट का सही व्यवस्थापन अर्थात मैनेजमेंट किया जाए, इधर उधर गंदगी ना फैलाएं। यह सब हमें पर्यावरण स्वच्छता की ओर इशारा करते हैं कि हमें अपना पर्यावरण स्वच्छ रखना चाहिए। पर्यावरण स्वच्छता हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ बीमारियां मलों से फैलती हैं, जो कि यदि फैली हुई हैं या मल इधर उधर बिखरा हुआ है तो कीटाणु उस पर बैठते हैं और जो कि हमारे खाने पीने की चीज़ों पर आ जाते हैं तो बीमारियां फैला सकते हैं। इसलिए पर्यावरण को स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने वाले देखिए कुछ संदेश हैं, जैसे हम खुले स्थान में मल त्याग ना करें, अपने घर में शौचालय हो सके तो फ्लश टॉयलेट का निर्माण करें, अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, उसकी निकासी की उचित व्यवस्था बनाएं, नाली व्यवस्था के साथ प्लेटफॉर्म बनाएं ताकि पानी इधर उधर ना फैले और नाली के द्वारा अच्छे से उसका निष्कासन हो जाए। कूड़ा इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि कूड़ा इधर उधर फेंकने से जानवर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं या वहाँ पर मल त्याग करेंगे तो वह मल त्याग हमारे भोजन में या हमारे पानी में आ सकता है, जिसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं। कूड़े को ढक्कन वाले डिब्बे में एकत्र करें और उसका निपटारा उपयुक्त ढंग से करें। व्यायाम। व्यायाम से तात्पर्य उस शारीरिक चेष्टा से है जो शरीर को स्थैर्य तथा बल प्रदान करे या वह क्रिया जो शरीर में श्रम उत्पन्न करे। व्यायाम भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यायाम से ही आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है तथा वह सुचारू रूप से कार्य करता है। व्यायाम के लाभ प्राप्त करने के लिए इसे सुव्यवस्थित, नियमित तथा उचित ढंग से किया जाना चाहिए। उचित मात्रा में व्यायाम नित्य करना चाहिए। इसके लाभ क्या हैं? यह बेहतर पाचन तथा श्वसन क्रिया सुनिश्चित करता है, शारीरिक क्रियाशीलता को बढ़ाता है, शरीर से मोटापा कम करने में सहायक होता है। आप व्यायाम किसी भी रूप में कर सकते हैं, जैसे अपनी पसंद का खेल खेलकर, तैराकी करके, सुबह की सैर करके, योग करके, रस्सी कूदकर या साइकिल चलाकर आप किसी भी रूप में व्यायाम कर सकते हैं। विश्राम तथा नींद, रेस्ट एंड स्लीप। नियमित व्यायाम के साथ साथ विश्राम और नींद भी अत्यंत आवश्यक है। विश्राम करने से थके हुए अंगों को पुनः ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य की परिचायक है। अधिक काम करने से और विश्राम ना करने से शरीर में फटीग की स्थिति होती है, जिसमें शरीर और अधिक काम करने में अक्षम होता है। यदि हम विश्राम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर थक जाएगा, हम आगे और अन्य कार्यों को नहीं कर पाएंगे। हमारे इसमें शरीर में और मन दोनों में थकावट आती है। तो जब हम शारीरिक रूप से थके हुए होते हैं तो हमें शारीरिक विश्राम की आवश्यकता होती है। जब हम मानसिक रूप से थके हुए होते हैं तो हमें अच्छी नींद की आवश्यकता होती है। यदि हम विश्राम नहीं करेंगे तो हम अच्छे से कार्य को नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी हमने जाना कि अधिक काम करने से हमारे शरीर में फटीग की स्थिति होती है, अर्थात जो हमारी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनमें लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारी मांसपेशियों को थका देता है। एक ये अपशिष्ट पदार्थ है कि मल की उत्पत्ति होती है, जो कि हमारे शरीर में अन्य कार्य करने को मना करता है, कि नहीं होने देता है। अतः विश्राम और नींद यह दोनों अच्छे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। आइए अब जानते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए कुछ
बातों का ध्यान रखा जाए, या इसको हम उत्तम स्वास्थ्य का इंद्रधनुष बोल सकते हैं, जिसमें है स्वस्थ खाएं अर्थात संतुलित आहार ग्रहण करें, नियमित अंतराल पर भोजन करें, ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं और पहला खाना पचने के बाद ही दूसरा आहार लिया जाए। नियमित व्यायाम किया जाए, प्रतिदिन 45 मिनट टहलें या फिर कोई एक्सरसाइज करें, नियमित रूप से योग करें, खेलें या तैराकी करें। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी सुविधा किस में है। आपको जो सुविधाजनक लगे उसमें आपको प्रतिदिन 45 मिनट व्यायाम करना है। वजन को मापें, अपनी लंबाई के अनुसार अपना सामान्य वजन बनाए रखें। लंबाई के अनुसार आपका वजन कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपके अंडर न्यूट्रिशन और मेल न्यूट्रिशन दोनों को दर्शाता है। ना कहना सीखें, जैसे ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट और पान मसाला को ना कहें। यह शरीर के लिए हानिकारक हैं और शरीर एवं दिमाग पर बुरा असर डालते हैं, इसलिए इन चीज़ों को हमेशा ना कहें। व्यक्तिगत स्वच्छता और सफाई रखें, प्रतिदिन साफ सफाई करें, पर्यावरण को साफ रखें। सफाई से बीमारियां दूर रहती हैं, इसलिए व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण की स्वच्छता बहुत आवश्यक है, ये अवश्य करें। तनाव दूर रखें, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। अच्छे विचार और अच्छे कार्य हमें प्रसन्न रखते हैं, ये तनाव को भी दूर करते हैं। हम इसके लिए योग की क्रिया, मेडिटेशन अर्थात ध्यान आदि की क्रिया हम कर सकते हैं। कोई समस्या होने पर डॉक्टर से मिलें। इलाज से बेहतर है रोगों से बचाव करना। रोगों को दूर भगाने के लिए इलाज ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अर्थात जब से हमने पढ़ा कि इलाज से बेहतर है रोगों से बचाव करना। यदि हम साफ सफाई रखेंगे, वातावरण को स्वच्छ रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमारा स्वास्थ्य है, हमारी आवाज़ है, हमारा अधिकार है कि हम स्वस्थ रहें। इसके लिए आवश्यक है कि हम स्वच्छता पर अवश्य ध्यान दें। धन्यवाद।